हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्लॉटिंग यूजिंग प्लॉटिंग डेटा मेटाप्लॉटलिब। मतलब हम कुछ अपने ग्राफ में चीज़ों में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें का कीज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे। आज हम कुछ और 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। जैसे इसमें हमें बेसिकली टॉपिक्स को डिस्कस करना था, वर्किंग विथ टेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना था वर्किंग विथ इमेजेस, मतलब टेक्स्ट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, इमेज के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने वर्किंग विथ टेक्स्ट को देख लिया था, वर्किंग विथ इमेजेस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, नाउ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब बच्चों, आज के लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म। मतलब हम अपने ग्राफ को कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में, या किसी को अपोजिट मूवमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म। अब क्या होता है ये, तो देखिए, द Matplotlib package is built on top of transformation framework to easily move between the coordinate system। मतलब Matplotlib पैकेज के अंदर हम अपनी इमेज को बहुत सारे तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक्स को वाई एक्सिस पे या वाई को एक्स एक्सिस पे। फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी यूज्ड। अब इसमें बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है हमारा डेटा, दूसरा होता है हमारा एक्सिस, तीसरा होता है बच्चों हमारा फिगर, और चौथा होता है हमारा डिस्प्ले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अगर डेटा की, तो व्हाट इज द मीनिंग, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए एक्स डॉट ट्रांसफर डेटा। द यूजर लैंड डेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंट्रोल बाय द एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट। मतलब जो भी हमारा डेटा है वो या तो एक्स लिमिट से मूव होगा या फिर वाई लिमिट से क्या होगा, मूव होगा। देन दूसरा होता है बच्चों एक्सिस, जिसे हम सेम एज डेटा की जगह क्या लिखेंगे, एक्सिस। अब क्या लिखा है इसमें, द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस 0 0 बॉटम लेफ्ट एंड 1 1 इज टॉप ऑफ द एक्सिस। मतलब हम जब भी उसे एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और वाई एक्सिस से स्टार्ट करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, अब नीचे हम इसमें देखें कि व्हाट इज द फिगर, तो फिगर क्या करता है, तो फिगर भी सेम एज कोऑर्डिनेट करता है बॉटम टू लेफ्ट। अलग से आप फिगर डिफाइन कर सकते हैं। अब डिस्प्ले, इसका कोई ट्रांसमिशन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये पिक्सल के अकॉर्डिंग काम करता है कि आपकी इमेज के पिक्सल की साइज़ कितनी है, आप कितना उसे विड्थ को हाई लो, लेफ्ट राइट, छोटा या बड़ा, ये सब कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक थ्योरी थी, है ना, जो आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन था। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए अब एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, तो देखिए, कंसीडर फॉर अ एग्जाम्पल एक्सिस टेक्स्ट एक्स वाई और माई लेबल। ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि टेक्स्ट में आपको एक्स वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, माई लेबल लिखना है। द टेक्स्ट प्लेज अ थ्योरेटिकल पोजिशन ऑफ डेटा एक्सिस स्पीक फॉर डेटा कोड using the transformation object placement to control if above the test place is the central axis। अब अगर टेस्ट को हमें किस एक्सिस पे मूवमेंट करना है वो आपको देखना है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक्सिस टेक्स्ट 0.5 मिडिल ऑफ ग्राफ, then transformation axis dot trans axis। the transformation can be used any kind of Matplotlib object। मतलब टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफर डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट फिगर को भी यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इसके क्या बताया, तो यहाँ मैंने आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स डिफाइन किए। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका है 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग। हम अपने प्लॉट को 3 डायमेंशनल के टाइप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, फॉर इंग्लिश मीडियम E1
Metaplotlet was essentially designed with only two-dimensional plotting in the mind. Some three-dimensional plotting utilities were built on top of Matplotlib two-dimensional display in later version to provide a set of tools for three-dimensional data visualization. Three-dimensional plots are enabled by importing the mpplotd toolkit इंक्लूड विद द मेटाप्लॉटलिब पैकेज। इसी डेफिनेशन को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मेटाप्लॉटलिब शुरू से दो आयामी प्लॉटिंग के अध्ययन वाले डिज़ाइन किया गया है। कुछ त्रिआयामी प्लॉटिंग उपभोक्ताओं के बाद संस्करण में मेटाप्लॉटलिब के दो आयामी डिस्प्ले के शीर्ष पर बनाया जाता है ताकि त्रिआयामी डेटा विजुअलाइजेशन के उपयोगकरणों का एक सेट प्रदान किया जाता है। मेटाप्लॉटलिब पैकेज के साथ शामिल mpplot3 टूलकिट को त्रिआयामी में संक्षिप्त किया है। ना बच्चों, नाम से क्लियर है, थ्री डायमेंशनल मतलब मेटाप्लॉटलिब में पहले टू डायमेंशनल के प्लॉट होते थे, मतलब इसे हम टू डायमेंशनल प्लॉट तक ही क्या कर सकते थे, डिज़ाइन कर सकते थे। बट जो कि अगर हम नए तरह की बात करें टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू टॉप, उसमें हम थ्री डायमेंशनल प्लॉट तक को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके डायमेंशनल के अलग अलग क्या होते, प्लॉट्स होते। अब पूरी तरीके से ये थ्री डायमेंशनल को सपोर्ट नहीं करता, बट mpplot3d या कुछ टूल किट्स दे रखे जो कि क्या करेंगे, इस पैकेज में मेटाप्लॉटलिब पैकेज में थ्री डायमेंशनल प्लॉट को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। अब इसको मैं एज ए एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताऊं कि थ्री डायमेंशनल में हम अपने ग्राफ को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो देखिए थ्री डायमेंशनल ग्राफ में एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा फ्रॉम mp टूल किट इम्पोर्ट numpy और यहाँ पे प्लॉट की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, एक फिगर बनाया जिसका प्रोजेक्शन मैंने कितना दिया बच्चों, 3D। ठीक है, फिर लाइन स्पेस पे मैंने उसकी लाइन दी, z कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दिया और y कोऑर्डिनेट दिया। उसके बाद थ्री डायमेंशनल है तो थर्ड ग्राफ में मुझे उसको z दिया जिसका कलर मैंने क्या बनाया, ग्रे बनाया। इसमें सेट टाइटल करा 3D लाइन प्लॉट में प्लॉट डॉट शो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोग्राम है। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एनाकोंडा पर रन करते हैं तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके का डिफाइंड होता है। तो देखिए ये 3D लाइन प्लॉट है जिसमें हमने अलग अलग प्लॉट्स दिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाया और एक लाइंस के थ्रू हमने इस तरीके से प्लॉट को क्या करा, डिज़ाइन करा। तो ये आपका क्या था, थ्री डायमेंशनल का प्लॉट है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें हम नई चीज़ देखते हैं। नया आपका होता है बच्चों थ्री डायमेंशनल में 3D स्कैटर प्लॉट। अब थ्री डायमेंशनल में 3D स्कैटर प्लॉट क्या होता है, तो किस तरीके से स्कैटर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसमें सेम एज प्रीवियस लेक्चर्स लाइन की तरह ही मैंने प्रीवियस स्लाइड की तरह मैंने फाइल को इंपोर्ट करा, उसमें अलग अलग 3D डायमेंशनल के एक्स वाई एक्सिस दिए और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूले को चेंज कर दिया, c = a + b। ठीक है, और इस फॉर्मूले से जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपको वो इस तरीके के डायमेंशनल में 3D स्कैटर प्लॉट डिज़ाइन होगा, जो कि कुछ डॉट डॉट के फॉर्मेट में क्या होता है बच्चों, मूव होता है, जिसे हम थ्री डायमेंशनल में ही सेकंड एग्जाम्पल के नाम से जान सकते हैं। इसी में आप और भी तरह के डायमेंशनल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम इसमें देखते हैं बच्चों 3D काउंटर। 3D काउंटर में क्या होता है, द एक्सिस काउंटर 3D फंक्शन क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल काउंटर प्लॉट। इट रिक्वायर्स ऑल द इनपुट डेटा टू बी इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल रेगुलर ग्रिड्स with the z data evaluate at each point. We will show the three-dimensional counter diagram of three-dimensional function. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो फंक्शन त्रिआयामी समुच्चय प्लॉट बनाता है। इसके लिए सभी इनपुट डेटा को द्विआयामी नियमित ग्रेड के रूप में होना चाहिए, जिसके प्रत्येक बिंदु पर डेटा का मूल्यांकन किया जा सके। यह थ्री
आयामी साइन साइड फंक्शन 3D की आरेख पर डिज़ाइन किया जाता है। मतलब बच्चों 3D काउंटर भी क्या होता है, सेम एज 3 डायमेंशनल फंक्शन की तरह बनाया जाता है। इसमें 3D इफेक्ट्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जो एक के ऊपर 1 बाय 1 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग अलग जेड एक्सिस पे ये डिफाइन करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, तो देखिए मैं इसे आपको एज अ एग्जाम्पल बताऊँ अगर, तो वैसे ही मैंने फाइल्स को इंपोर्ट करा, फंक्शंस लगाए, एक्स वाई एक्सिस दी, एक्स वाई दोनों एक्सिस किस पे लाई करना चाहिए, तो जेड पे लाई करना चाहिए। ठीक है, इसकी प्लॉट्स बनाई और तीनों एक्सिस में अलग अलग लेबल्स को मैंने क्या करा, डिफाइन कर दिया। और टाइटल में क्या देना चाहिए था मुझे, सिर्फ 3 काउंटर, तो बस मैंने उसे क्या दिया, 3 दिया। ठीक, अब जब आप इतना करते हैं तो उसके बाद वो आपको क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो देखिए वो किस इस तरीके से 3D आउटपुट्स में आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये हमारा क्या है बच्चों, प्लॉट। इस तरीके से आप 2D काउंटर को क्या कर सकते, डिफाइन कर सकते। क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं 3D फायर फ्रेम प्लॉट क्या होता है। तो देखिए, फायर फ्रेम प्लॉट टेक अ ग्रिड ऑफ वैल्यू एंड प्रोजेक्ट्स इट onto the specified 3-dimensional surface and can make a resulting 3-dimensional from easy to visualize. The plot wireframe function is used for the purpose. इसी डेफिनेशन को हिंदी में बात करें तो फायर फ्रेम प्लॉट मूल्यों का एक ग्रेड होता है जिसे निर्दिष्ट त्रिआयामी सतह पर प्रोजेक्ट यूज करते हैं। परिणाम 3 डायमेंशनल रूप में ये काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसका उपयोग हम फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो फायर फ्रेम भी एक तरीके से प्लॉट है। अब इसे नॉर्मल तरीके से बनता है तो इसे हम आपको किस में बता रहे हैं बच्चों, सिंपल सी बात है 3 डायमेंशनल में बता रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में दिखाऊं तो इसमें सेम एज जैसे प्रीवियस प्लॉट्स में किए थे, हमने फाइल्स को इंपोर्ट करा, एक्स वाई एक्सिस ली, बस टाइटल में इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया और इसे फायर फ्रेम प्लॉट में क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया। ठीक, जैसे ही इसे डिज़ाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फायर फ्रेम का प्लॉट डिज़ाइन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है 3D सरफेस प्लॉट। 3D सरफेस प्लॉट क्या होता है, तो देखिए, सरफेस प्लॉट शो अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिजाइन डिपेंड वेरिएबल y and 2 dependent variable x and z. The plot is a combined plot to counter plot. A surface plot is like a wireframe plot, but each face of the wireframe fill playground. These can be recap of the topologies, the surface being visualization. The plot surface function x, y and z as a argument. इसी डेफिनेशन को हम देखें तो सरफेस प्लॉट एक वेरिएबल y और 2 वेरिएबल x और z पे क्या के बीच बनता है ना। यह सतह का फ्रेमवर्क प्लॉट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करके, अलग अलग फाइंड करके हमें इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें एक्स, वाई और जेड 3 तरह की क्या होती है बच्चों, सरफेस होती है। तो ये आपका क्या था, 3D सरफेस प्लॉट। इसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें तो देखिए, सेम एज प्रीवियस में ही जैसे मैंने आपको इंपोर्ट करना सिखाई, ट्रांसफ़र करना सिखाया, एक्सिस को नाम देना सिखाया, उसमें कलर कॉम्बिनेशन करना सिखाया, वैसे ही हम यहाँ पे 3D सरफेस में भी करते हैं। जैसे हम 3D सरफेस में करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे एनाकोंडा में रन करेंगे तो वो हमें बच्चों इस तरीके से आपको सरफेस प्लॉट करके डिफाइंड होगा, जिसमें सेम एज 3 एक्सिस होगी, एक्स वाई जेड, और ये उसका क्या है, अलग अलग सरफेस का प्लॉट। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका क्या है बच्चों, 3D सरफेस प्लॉट होता है। ठीक, चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने ट्रांसफॉर्मेशंस में 3D सरफेस, 3D फ्रेमवर्क, 3D प्लॉट, 3 डायमेंशनल के बारे में डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, थैंक यू।